बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद अली है और इस चैनल में ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। और इस चैनल को बनाने का मकसद यही है कि इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो मैं बच्चों के जो है ना वो कवर करूं और उस आसान करके जो है ना बताने की कोशिश करूं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यानी जब इंग्लिश में बात करते हैं तो अंग्रेज़ हमें नहीं समझ सकते और हम अंग्रेज़ों की जो ज़ुबान है वो नहीं समझ सकते। तो इसमें बड़ा मसाइल मतलब हमें क्या होते हैं, यानी कि हमें क्यों नहीं समझ आती अंग्रेज़ों की, और जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी उनको क्यों नहीं समझ आती। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि वो डिस्कस करें ताकि हमें अंग्रेज़ों की समझ आए और हम सही तरह से जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम सीख सकें और उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करें। ये देखें, हम 100% उनकी तरह नहीं हो सकते, लेकिन ज़ाहिरी बात है चूँकि ज़ुबान उनकी है तो इस तरह से हम उनसे जो है मतलब उनसे अगर सीखेंगे, वो चाहे यूट्यूब पे हो वो चाहे टेलीविज़न पे हो, तो हम जब उनकी हमें समझ नहीं आएगी तो हम ज़ाहिरी सी बात है कि सीख भी नहीं सकते। तो हमें समझ क्यों नहीं आती। फिर जब ये देखें हम मूवी देखते हैं इंग्लिश मूवी, तो हम कहते हैं जी हमें वोकेबलरी हमारी जो है ना वो इतनी नहीं है, तो वो होगी तो हम इंग्लिश समझ सकते हैं। असल में हमें वर्ड ही नहीं समझ आ रहा होता। तो जब मैच की बात करते हैं तो मैच में भी जो कमेंट्री होती है तो उसकी भी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, और हम कहते हैं जी ये हमारी वोकेबलरी जो है ये होती तो हम इसको समझ सकते थे, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि असल में हमें वर्ड ही नहीं समझ आ रहा होता तो हम वोकेबलरी पे कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, कुछ यानी अल्फ़ाबेट्स ऐसे बताऊंगा जो कि हम गलत प्रोनाउंस करते हैं और इस वजह से ना हमें उनकी समझ आती है और ना हमारी उनको समझ आती है। तो आज हम सीखेंगे और इसको मैं नाम देता हूँ फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ का, कि एक मतलब तरह की जो आवाज़ें हैं वो दोनों ज़ुबानों में मौजूद हैं, यानी कि हमारे उर्दू में भी वो ऐसी आवाज़ें हैं और इंग्लिश में भी हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहते हैं जी अब हम मुंह टेढ़ा करें, लेकिन उर्दू में जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं ऐसी आवाज़ों को तो हमारा मुंह ज़्यादा भी टेढ़ा हो तो फिर भी हम शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन हम उसको कहते हैं कि जी ये प्रोनाउंस करते वक्त हमारा मुंह ना टेढ़ा हो। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम करने के बाद इंशाल्लाह आप भी अच्छी तरह से मतलब प्रैक्टिस जब मेरे साथ करेंगे तो आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि हम अंग्रेज़ों का लेक्चर जो है वो समझ भी सकेंगे और उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उस तरह की कोशिश भी करेंगे कि हम उस तरह से बोलें भी। तो फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, तो इसमें ये देखें पी है, टी है, सी है, के और क्यू, और उसके बाद है सी एच। तो ये हैं बुनियादी तौर पर जो कि हम इंग्लिश जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें भी ये ऐसे ही प्रोनाउंस किए जाएंगे और ब्रिटिश इंग्लिश में भी एक्सेंट में भी यही प्रोनाउंस होंगे। तो आइए हम इन पे बात करते हैं। इसकी हम आवाज़ निकालते हैं पे की, और अंग्रेज़ इसको कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ वो चाहे 60% हो चाहे 80% हो, इसकी आवाज़ वो फे के साथ जोड़ता है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टे से, और इसी तरह इसकी वो आवाज़ यानी ठे की प्रोनाउंस करते हैं। समझ आ रही है ना। और इसी तरह से ये जो तीनों हैं सी क्यू और के, और इन तीनों की आवाज़ हम निकालते हैं काफ, लेकिन अंग्रेज़ों के हिसाब से इसकी आवाज़ खे से निकालनी चाहिए, और ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। और ये जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूँ ना ये आपने किस पे लागू करने, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पे। यानी अगर हम
इसको उर्दू वाले लफ्ज़ों पे लागू करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ये हमारे इल्म में भी है। और जब हम इसको पाकिस्तान कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब हम कराची तो हमारे इल्म में है ना कि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, उर्दू का ही है, तो इसको जब हम कराची कहेंगे तो ये भी रॉन्ग। असल में उर्दू जो है ना, ये लफ्ज़ उर्दू, इस पे भी जब हम रूल लागू करेंगे कि आर से पहले अगर वावल आ रहा है तो ये आर साइलेंट हो जाएगा, तो ये ब्रिटिश एक्सेंट के हिसाब से ये आर साइलेंट होगा, तो इसको उर्दू पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पे अप्लाई होंगे। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें ये हम इसकी आवाज़ निकालते हैं चे की, जो कि गलत है, और इसकी आवाज़ अंग्रेज़ कहीं ना कहीं छे से निकालता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पी से है पीपल, यानी पीपल जब हम कहते हैं पीपल तो हम इधर भी फे की आवाज़ निकालना शुरू कर दें और इधर भी, तो 2 बार पी है तो 2 बार फे की आवाज़ निकालें यानी पीपल। तो जब हम फुफ्फो कहते हैं फुफ्फो तो हमारा मुंह ज़्यादा टेढ़ा होता है, लेकिन हम उसकी फ़िक्र नहीं करते कि हमारा मुंह ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है कम टेढ़ा हो रहा है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो हमारी लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये देखें, हम उस लैंग्वेज को जिस तरह से उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करना है, हम उसको जब अपनी ज़बान के हिसाब से कहेंगे ना, करेंगे उसको, तो वो हमारा पंजाबी एक्सेंट ज़रूर हो सकता है और उसको हम इंग्लिश नहीं, फिर हम उसको पिंग्लिश कहेंगे। तो जब हम इसको पीपल पढ़ेंगे, अंग्रेज़ भी इसको पीपल पढ़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है हमें उनकी समझ आना शुरू हो जाएगी और उनकी हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि ये, इसको हम कहते हैं जी पेट्रोल, तो अंग्रेज़ इसको मतलब फे की आवाज़ इससे निकालता है, ये ठे की, और इसी तरह से ये बन जाएगा पेट्रोल, और हम कहते हैं पेट्रोल। तो ये तो कोई बात नहीं ना कि हमें हमारे इल्म में भी हो। और ये देखें, उस्ताद जो होता है ये लफ्ज़ों की मतलब हुर्मत का उम्मीन होता है, यानी कि लफ्ज़ जो हैं वो उस्ताद नहीं सही करवाने होते हैं, और उस्ताद ही अगर बच्चों को गलत गाइड करे तो फिर बच्चों को उसकी समझ भी ना आए। तो इस तरह आप सीखेंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट अंग्रेज़ों से सीख सकते हैं, चाहे वो टेंसेस हों, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हों, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड आप अंग्रेज़ों से भी चीज़ें सीख सकते हैं, इसलिए कि आपको इसके बाद समझ आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये देखें, पी से पेन, हम पेन कहते हैं, ये पेन, ये पीपल, ये पेट्रोल, ये पेन। अब आते हैं इस पे, ये देखें, टी से ये लिखते हैं तो हम इसको ठे, फिर ये 2 बार ठे और ये भी ठे, टोटल। ये देखिए जितने भी टोटल, टेलीविज़न, 10, 20, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं, तो जैसे ये सी से कैट, ये खे की आवाज़ और ये ठे की, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? कैट, कैट, लेकिन हम कहते हैं कैट, वो पंजाबी एक्सेंट। तो इसी तरह सी से और भी, जैसे केक, तो हम केक कहते हैं तो इधर आ जाएगा खे की आवाज़ और इधर ये भी खे की आवाज़ है, क्योंकि हमने कहा सी, के और क्यू ये तीनों खे की आवाज़ प्रोनाउंस करते हैं, निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखें, इसका जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये केक से क्या बन जाएगा? खेक, खेक, यानी खे और इधर भी खेक, खे की आवाज़। तो इसी तरह से जैसे ये आ जाए तो अब ये हो जाएगा खेम, यानी खेम है ना, तो हम कहते हैं केम। इसी तरह ये भी खे की आवाज़ निकालेगा। अब ये के की बात करते हैं तो ये आ जाएगा, हम कहते हैं जी किंग, असल में ये लफ्ज़ फिर अंग्रेज़ पढ़ते हैं किंग। इसी तरह हम कहते हैं जी काइट, तो ये क्या हो जाएगा? खे और ये टी, ठे की आवाज़, तो ये क्या बन जाएगा? काइट, काइट। अंग्रेज़ अगर इसको काइट पढ़ेगा ना तो हमें इसकी बिल्कुल नहीं समझ आनी, हमने कहना पता नहीं क्या कह रहा है। असल में हम उनको गलत कहते हैं जिनकी ज़बान है और हमारी ज़बान नहीं है, हम फिर भी कहते हैं जी अंग्रेज़ गलत पढ़ रहा है, वो मुंह टेढ़ा करता है, वो ऐसे करता है। हालांकि असल जो है ना वो ज़बान उनकी है, वो नेटिव स्पीकर्स हैं। इसी तरह वो जब मतलब पंजाबी वो बोलते हैं ना, पहली बात तो ये उनको आती नहीं, अगर वो बोलने की कोशिश भी करेंगे ना
तो वो अपने इंग्लिश स्टाइल में जब पंजाबी को पढ़ेंगे ना, बोलेंगे या उर्दू को, तो वो भी बड़ी गलतियां करेंगे। लेकिन वो तब तक सही बोल सकते हैं जब हमें मतलब वो समझेंगे, हमारे वो जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी तरह अदा करेंगे, तो फिर ही वो हमारी उनको समझ आएगी और उनकी हमें समझ आएगी। तो फ़िलहाल हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इस पे ही रहते हैं। तो ये देखें काइट क्या हो जाएगा, काइट। इसी तरह और भी केस है, जितने भी वर्ड बनते हैं, मैं तो आपको एग्जांपल्स कोई चंद एक दे सकता हूँ, बाकी जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आप उसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं या सुन के भी। तो इसी तरह केस है क्वीन, खे की आवाज़, इसी तरह क्विक। ये देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये तीनों ही आ रहे हैं। ये देखें खे की आवाज़, सी भी खे की और के भी खे की, क्विक हम कहते हैं क्विक। इसी तरह क्विकली हम कहते हैं क्विकली, लेकिन वो लफ्ज़ क्या है, क्विकली। इसी तरह से ये देखें, हाँ ये देखें सॉरी क्वेश्चन है ना, तो ये देखें खे की आवाज़ निकालेगा। और अब ये देखें टी के बाद ION आया है। अब टी के बाद क्या है, ION है। तो जब टी के बाद ION आए तो फिर ये ठे की आवाज़ नहीं निकालेगा, बल्कि ये शीन की आवाज़, तो ये बन जाएगा शन। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन। अब पहले हम क्या करते थे, इसको कैसे पढ़ते थे, क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्योंकि क्यों, खे की आवाज़ निकालेगा। अब इसी तरह से इसकी बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं चेन, लेकिन ये क्या है, चे की आवाज़, चेन। जैसे ये हम कहते हैं चैप्टर, लेकिन ये CH क्या है, छे की आवाज़, और P क्या है, फे की आवाज़, और T क्या है, ठे की आवाज़। और ये देखें R से पहले अगर वावल आ जाए तो ब्रिटिश वाला जो अंग्रेज़ है वो क्या करता है, इस R को साइलेंट कर देता है। तो इसको वो पढ़ेंगे चैप्टर, चैप्टर। तो इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, चैप्टर, चेयर। जैसे चेयर, तो ये छे की आवाज़ और R से पहले ये वाला वावल है, तो ये वाला R क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो इस तरह ये वाला मतलब R जो है ये साइलेंट हो जाता है। यानी ये रूल है कि वावल प्लस R हो तो ये वाला जो R होता है ये साइलेंट है, ठीक है ना। जैसे मतलब ये देखें टी ठे की आवाज़, CH छे की आवाज़, और ये R साइलेंट हो जाए, क्योंकि R से पहले वावल था, हमने पढ़ा R से अगर पहले वावल आ जाए तो वो R साइलेंट हो जाता है ब्रिटिश एक्सेंट के मुताबिक, तो ये हो जाएगा साइलेंट। तो इसको मतलब हम फिर क्या पढ़ेंगे, टीचर, टीचर। तो हम कहते हैं टीचर, टीचर, बल्कि हम इस पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं बजाय कि इसको साइलेंट करने के। और वो जो होता है ब्रिटिश एक्सेंट के अलावा जो अमेरिकन एक्सेंट है ना, उसमें वो कहें R को वो थोड़ा सा प्रोनाउंस करते भी हैं। जैसा कि टीचर को वो पढ़ेंगे टीचर, 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 बल्कि हम ब्रिटिश एक्सेंट के मुताबिक ये कहेंगे टीचर, टीचर। सही है ना। इसी तरह ये देखें ड्राइवर। तो ये देखें एक रूल हमने पढ़ा है कि R से पहले अगर वॉवल हो तो फिर क्या करना है, R को साइलेंट कर देना है। लेकिन एक रूल और पढ़ लें कि R से पहले यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस R हो तो फिर ये वाला जो कॉन्सोनेंट होगा इसके ऊपर पेश डालेंगे, इसके ऊपर पेश डालेंगे। मसलन ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा है ड्राइवर, तो इसमें दोनों रूल ही आ रहे हैं। ये देखिए R से पहले वावल, तो ये वाला R क्या हो जाएगा, साइलेंट। लेकिन ये देखें R से पहले ये क्या है, वावल नहीं है, ये R से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डी पढ़ के डी पढ़ के कह रहा हूँ, इसके ऊपर हम पेश डाल के थोड़ा सा पढ़ेंगे, उर्दू वाला पेश, यानी हम कहेंगे ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। और इसी तरह से ये देखें जैसे ये लफ्ज़ है तो R से पहले ये क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इस कॉन्सोनेंट पे फिर पेश पढ़ेंगे हम ट्राई, ट्राई, क्योंकि इसने तो ठे की आवाज़ तो निकालनी है।
तो ये बन जाएगा ट्राई। और हम कहते हैं जी ट्राई बॉल, अगर वो ट्राई ट्राई अगेन तो हम कहते हैं ट्राई ट्राई अगेन, तो वो क्या होगा ट्राई ट्राई अगेन। सही है। तो यही मतलब फ़र्क है जो हमें अंग्रेज़ों से बड़ा ना समझने में दूर रख रहा है। असल में यही चीज़ें हैं, हम इन पे अगर फोकस करेंगे तो हम, आप चाहेंगे तो आप एक दिन में ये एक्सेंट जो है ना सीख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इनको समझते हुए। और ये देखें ट्राई, फिर ये देखें ट्रक, ट्रेन। तो ये देखें ये आर की वजह से, क्योंकि आर से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसके ऊपर पेश, और इस आर के ऊपर भी पेश, तो ये भी कॉन्सोनेंट है आर से पहले, तो ये पढ़ेंगे ट्रक। ये देखें खे की आवाज़ निकलेगी इधर, और ये ट्रेन। तो ये देखें अब हमने ये पढ़ लिया। अब मैं कि थोड़ा सा रेज़ करके ना आपको जो है मतलब और रूल थोड़ा से बता देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। अच्छा, अब ये देखें सी का एक रूल तो हमने पढ़ा कि खे की आवाज़ ये निकालता है, सही है ना। अब हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ सी की आवाज़ भी, यानी सीन की आवाज़ भी सी देता है। वो ये देखें सी के बाद अगर आ जाए आई, ई या फिर वाई, इसको कुछ लोग वाई पढ़ते हैं लेकिन वाई नहीं है, ये वाई है। तो फिर ये क्या करेगा, सीन की आवाज़ देगा। मसलन ये देखें, जैसे हम कहेंगे ये सर्कल, लेकिन इधर हम के की आवाज़ निकाल रहे थे क्योंकि सी से पहले ना तो आई है, ना ई है, और ना ही वाई है। तो इधर क्या है, सी के बाद आई है। तो ये देखें हमने पढ़ा सी के बाद आई आ जाए, ई आ जाए या फिर वाई आ जाए, तो फिर हमने इसकी आवाज़ सीन की। तो इधर तो जाहिर सी बात है कि सी जो है खे की आवाज़ नहीं निकालेगा बल्कि ये सीन की आवाज़ निकालेगा। तो अब ये देखें आर साइलेंट भी होगा, आर साइलेंट भी हो जाएगा। ब्रिटिश एक्सेंट के मुताबिक, अमेरिकन के मुताबिक नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोनाउंस इसको करेंगे, वो कहेंगे सर्कल सर्कल। और ये देखें, अब ये देखें सी से पहले ये आर वावल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि आर तो कॉन्सोनेंट है। तो बल्कि इससे बाद में, सॉरी पहले नहीं बाद में, ये एल जो है, ये वाला एल, ये इनमें से तो कोई भी नहीं है, ना आई है, ना ई है, ना वाई है। तो इसका मतलब है कि इधर सी जो है ये खे की आवाज़ ही निकालेगा। तो इधर आप पढ़ सकते हैं, यानी इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ रही होगी कि इधर सी जो है एक बार सीन की आवाज़ निकालेगा और एक बार खे की आवाज़ निकालेगा। तो ये बनेगा सर्कल सर्कल। वो जल्दी में इसको सर्कल पढ़ेंगे, हम कहेंगे पता नहीं क्या कह रहा है, यानी हमें समझ नहीं आ रही। इसी तरह से कि इधर सेलिब्रेट है तो सीन की आवाज़ निकलेगी क्योंकि सी के बाद ई आ रहा है, ये वाला ई आ रहा है ना, तो इस पे हम सीन की आवाज़ निकालेंगे इसकी। और ये देखें आर से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ये वाला आर को प्रोनाउंस भी करना है और इस बी के ऊपर थोड़ी सी पेश डाल के पढ़ेंगे, तो ये टी जो है ये ठे की आवाज़ भी निकालेगा। तो ये हो जाएगा सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट। तो इसको जब वो ऐसे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये तो पहले था सेलिब्रेट, तो फिर हमको कैसे समझ आए जी उनकी। तो यही असल में मसला है। फिर अब ये देखें YCLE, इसमें भी सी के दोनों रूल लागू हो रहे हैं। ये देखें सी के बाद क्या आ रहा है, वाई है ना, तो इस सी को सीन की आवाज़ इस सी ने निकालनी है। और अब ये देखें ये साई बन जाएगा और ये आर सी के बाद यानी एल है, ना आई है, ना ई है, ना वाई है, तो इस वजह से इसकी आवाज़ खे की निकलेगी। तो ये बन जाएगा साइकिल साइकिल। और हम क्या कहते हैं, साइकिल। तो यही फ़र्क है, हम इसको पंजाबी में, पंजाबी एक्सेंट में प्रोनाउंस करते हैं और असल में अंग्रेज़ जो है वो सही करता है और हम इसको कहते हैं जी ये गलत है, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हैं मतलब चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा इसको रेज़ करने लगा हूँ, आपने मतलब इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें। अब कुछ एक दो रूल और भी हैं, जैसे ये देखें जब हम
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जब होता है ना, तो ये वाला जी जो है ना, ये वाला जी ये साइलेंट हो जाता है। ये वाला जी क्या हो जाता है? साइलेंट। जैसे ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ ing गोइंग, तो हम कहते हैं गोइंग। इसी तरह रीडिंग, राइटिंग। तो ये देखें, मतलब हम इसको कहते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग। और इसको कहते हैं ही इज़ रीडिंग आ बुक, यानी रीडिंग को भी जी पे सारा जोर। फिर हम कहते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये देखिए, जब हम इनको जी को ज़्यादा इस पे ज़ोर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि अंग्रेज़ इसको भी साइलेंट कर देता है। तो ये पढ़ेंगे गोइन, गोइन। एन पे वो आवाज़ इसकी ख़त्म कर देता है, लेकिन हम क्या करते हैं गोइंग, गोइंग। और इसको पढ़ते हैं रीडिंग, और इसको राइटिंग। जब तक हम ऐसे नहीं ना पढ़ते, हम कहते हैं जी बस जी हमारे एक्सेंट में होना चाहिए ये। असल में अंग्रेज़ इसको कहेगा गोइन, रीडन, राइटन, राइटन। सही है ना? तो इस तरह से और भी वर्ब की बहुत सारी फॉर्म, इसको असल में मैं फोर्थ फॉर्म कहता हूँ। तो ये फोर्थ फॉर्म के जो आखिर पे जी है ना, ये असल में रिमूव कर देते हैं, मतलब इसकी आवाज़ को साइलेंट कर देते हैं। तो ये देखें, मैं इधर कुछ सेंटेंसेस लिख के हम इन्हीं रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीखोगे और आपकी समझ में भी आएगा। ये देखें, मैं कहता हूँ देयर इज़ आ टावर ओवर देयर। अब ये देखें, ये सेंटेंस है देयर इज़ आ टावर ओवर देयर। तो ये जो अंग्रेज़ है वो, ये देखें हमने रूल पढ़ा, आर से पहले वॉवल है तो ये वाला आर साइलेंट, और इधर भी ये वाला आर साइलेंट, और ये जो टी है ये ठे की आवाज़, और ये वाला आर भी इस वॉवल की वजह से साइलेंट, और ये वाला आर भी इस वॉवल की वजह से साइलेंट। ठीक है ना? तो ये देखें, जब इसको हम पढ़ेंगे ना, अंग्रेज़ पढ़ेगा इसको देयर इज़ अ टावर ओवर देयर, देयर इज़ अ टावर ओवर देयर, वो इस तरह पढ़ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे इसने क्या कह दिया, हमें तो वोकैबुलरी होती तो हमें समझ आती, यानी इसकी तो हमें समझ ही नहीं आ रही। ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दी है कि अंग्रेज़ इसको पढ़ेगा देयर इज़ अ टावर ओवर देयर, लेकिन हम कहेंगे देयर इज़ अ टावर ओवर देयर। जब तक ये नहीं कहेंगे हमें समझ नहीं आएगी, और हम कहेंगे अंग्रेज़ों की तो ज़ुबान ही। अच्छा, मुझे ना जब मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ता था तो मुझे एक मतलब बंदा था, तो उसका ना बेटा इंजीनियर था। वो कहता कि मेरे बेटे ने ना इंजीनियर करके ना, मतलब डिग्री करके फिर उसने बाहर मतलब जाना है किसी अंग्रेज़ों के मुल्क में। तो वो कहता कि उसने अभी इधर बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन जब वो बाहर जाएगा ना तो उसको की इंग्लिश सीखना पड़ेगी। मैंने कहा कि वो कैसे, अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, तो वो कैसे? उसने कहा जी इधर की अंग्रेज़ी और है, उधर की और है। तो मुझे उस वक़्त तो समझ नहीं आई, क्योंकि मैं छोटा था, मुझे समझ भी नहीं कि पता नहीं क्या होता है। लेकिन जब मुझे उस्ताद ने बताया कि बेटा ये फ़र्क है, तो असल में मुझे भी पता चला कि यही फ़र्क है। और जब मैंने इस फ़र्क को नोट करके पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे समझ आई कि ये वाकई मतलब सर ठीक कहते हैं, ये फ़र्क है। असल में इंग्लिश इंग्लिश ही है। ये देखें, इसको हम पिंग्लिश तो कह सकते हैं, जैसे हम कहेंगे देयर इज़ अ टावर ओवर देयर, ये इंग्लिश नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश है। इसी तरह से हमें यानी जो लफ्ज़ है उसको सही मानों में प्रोनाउंस करेंगे। फिर हाँ, लोग कहते हैं जी मजाक उड़ाएंगे, जी मैं ऐसे बोलूँगा लोग मजाक करेंगे, क्या होगा। ये देखिए, जब हम गलत काम कर रहे हैं, यानी प्रोनाउंस इसको गलत कर रहे हैं, तो हमारा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। और फिर गलत एक चीज़ है तो उसको अगर एक बंदा सही करता है, उसको सही तरह से प्रोनाउंस करता है, तो फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। फिर आप ये देखें कि असल में सही चीज़ों का ही मजाक उड़ाया जाता है, गलत चीज़ का तो मजाक ही नहीं उड़ाता, क्योंकि गलत का तो लोग ज़्यादा साथ दे रहे होते हैं। ये देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादक भी हैं और अमीन भी हैं, लेकिन
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया तो जो लोग कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सादिक हैं यानी सच बोलते हैं और अमीन हैं यानी अमानत में ख़यानत भी नहीं करते, तो उन्हीं लोगों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद मतलब कि जब उनको दावत दी इस्लाम की यानी तबलीग करते हुए दावत दी, तो फिर उन्हीं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। तो इस वाक़े से आपको क्या सबक मिलता है कि हमेशा मजाक उसी का उड़ाया जाता है जो हक़ पे हो। यानी आप बोलेंगे, आप लोगों को जब बताएंगे कि ये ऐसे नहीं ये ऐसे है, तो फिर आपका लोग मजाक भी उड़ाएंगे। तो ये देखें, जब आप मजाक को बर्दाश्त करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आप तो हक़ पे हैं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मैं तो हक़ पे हूँ अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर मेरा कोई मजाक उड़ाता भी है तो मैं उसके गलत काम करने की वजह से अपना सही अमल नहीं छोड़ूंगा। तो आप भी बिल्कुल ऐसे करें, क्योंकि हम उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो आप भी अपना यानी कि सही काम किसी के गलत काम की वजह से ना छोड़ें, क्योंकि वो गलत काम ही होगा जो आप पे हंसेगा, आप पे मजाक उड़ाएगा आपका। तो आपने किसी से मतलब कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि इससे रिलेटेड और भी जितने मतलब होंगे आपके साथ वो कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। और आइंदा वीडियोस में मैं मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको पहले डिस्कस करूँगा, फिर टेंसेस की तरफ आऊँगा, एक्टिव करेंगे, फिर पैसिव करेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और हो सकता है कि मैं ट्रांसलेशन का भी जो है ना मतलब वो स्टार्ट करूँ 9th-10th की या मतलब 6-7 की इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ये मेरा मतलब फ़र्स्ट लेक्चर था। तो आप मतलब कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर यानी हर बंदा 100% नहीं होता, और अगर कोई ख़ामी हो, कोई गलती हो, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे से ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश को समझने की। और इंग्लिश में मतलब जब हम सुनेंगे किसी को, अब आपको ये देखें, अब आपको ये अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको इंग्लिश में जब मैच देखते हैं ना, कमेंट्री की भी समझ आएगी। कोई आप मूवी देखते हैं तो उसकी भी समझ आएगी, क्योंकि वोकैबुलरी तो मसला ही नहीं। असल मसला तो ये है कि आपको वर्ड ही नहीं समझ आ, जब वर्ड ही नहीं समझ आ रहा तो आप कह देते हो वोकैबुलरी मसला है। तो ये मसला नहीं है और ना इंशाल्लाह रहेगा। तो हम आते हैं, मतलब मिलता हूँ मैं आपके साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।